मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा पिछले कुछ मंथ से कमज़ोर देखने को मिला है। अब ऐसे में इन्वेस्टर का सबसे बड़ा फोकस है कि क्या इस फंड के साथ कुछ हमें चेंजेस करना चाहिए या कुछ इसके अगेंस्ट हमें डिसीजन लेना चाहिए। कई बार फंड में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या हमें जो आंकड़े अब देखने को मिल रहे हैं उसके बेसिस पे ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ कुछ चेंजेस करना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो अधिकतर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये फंड मिड कैप कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्टर को क्या डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए। पोर्टफोलियो रिव्यू और डिजाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का लमसम रिटर्न कैसा है, आंकड़ा क्या कहता है, कहाँ पे स्लो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूँ तो पिछले एक महीने में यहाँ पे 0.77% का नेगेटिव रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज में जो रिटर्न है वो 1% के ऊपर देखने को मिल रहा है। 3 मंथ की बात करूँ तो यहाँ भी नेगेटिव रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज में ये 2.59% का रिटर्न दिख रहा है। 6 मंथ की बात करूँ तो 6% के ऊपर का रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 9% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। एक साल में यहाँ पे कह सकते हो कि 1% के आसपास है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 9 से 10% का रिटर्न है। पिछले 2 साल की बात करूँ तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बना के दिया। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के अंतराल में लगातार इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को पछाड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह, अगर मैं 1 साल तक का डेटा स्किप कर दूँ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का आंकड़ा देखूँ तो कैटेगरी एवरेज को ये पीछे ही नहीं छोड़ा, जबकि कैटेगरी एवरेज के आंकड़ों से काफ़ी बड़ा डिफरेंस भी बना रहा है। जैसे अगर आप देखोगे तो 4 साल के अंतराल में कैटेगरी एवरेज में 17 से 18% का रिटर्न है, जबकि इस फंड ने 25% के ऊपर का रिटर्न दिया है। 5 साल में देखोगे तो कैटेगरी एवरेज में 24% के आसपास का रिटर्न है, जबकि इस फंड ने 32% का रिटर्न बना के दिया है। तो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब जो 1 साल का डेटा है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन का डेटा है उसमें कमज़ोर देखने को मिल रहा है। कमज़ोर का आंकड़ा काफ़ी यहाँ पे निराशाजनक है, जी हाँ, इन्वेस्टर के लिए। अब इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, चलिए कुछ और आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ। कैटेगरी के कुछ और म्यूचुअल फंड की बात करूँ, पिछले 1 साल में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, HDFC मिड कैप, एडेलवेस मिड कैप, कोटक मिड कैप का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो काफ़ी बेहतर रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का आंकड़ा यहाँ पे कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फंड में रिटर्न कम क्यों हो जाता है। कई बार अच्छा रिटर्न देखने के साथ साथ कुछ दिनों के बाद या कुछ मंथ के बाद आंकड़े कमज़ोर क्यों होते हैं। देखो सबसे बड़ा रीज़न है कि पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसका चाल जैसा होगा वैसा म्यूचुअल फंड के रिटर्न वहाँ पे दिखेंगे। चाल थोड़ा कमज़ोर हुआ तो एग्जैक्टली वहाँ पे रिटर्न कम देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके पीछे फंड मैनेजर का मैनेजमेंट भी डिपेंड करता है। कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पे चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा हुआ, जिसके चलते रिटर्न का आंकड़ा कमज़ोर होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूँ, देखो कुछ मंथ पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को लेके। कैश होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा था उस समय, ज़्यादा कैश होल्डिंग होने के चलते कई बार रिटर्न कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर का जब पैसा ही नहीं लगेगा तो वहाँ पे रिटर्न कैसे बनेगा। तो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे कुछ समय के लिए कैश होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में देखने को मिला था, जो कि धीरे धीरे कम हुआ, तो उसका असर रिटर्न पे अब देखने को मिल रहा है। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो देखो कई बार जो है फंड्स जो है अचानक से पैसा बना के देते हैं, कुछ समय के बाद वो स्लो हो जाते हैं, कुछ समय तक वो स्लो रहते हैं और उसके बाद फिर से वो रिकवर करते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का अगर आप रिटर्न देखोगे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो डेटा काफ़ी अच्छा है, इसमें कुछ भी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में आंकड़े कमज़ोर हैं। अब इससे इन्वेस्टर को क्या डिसीजन लेना चाहिए और इन्वेस्टर को सीख भी क्या लेना चाहिए। देखो इन्वेस्टर को सबसे पहले सीख क्या लेना चाहिए, कोई भी फंड अगर आपको ज़्यादा अच्छा पैसा बना के दे रहा है तो उसके पीछे आपको भागना नहीं है। आप बहुत बड़ा एलोकेशन वैसे फंड में ना रखो, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग वहाँ पे एलोकेशन डिसाइड करना चाहिए। दूसरा क्या पॉइंट है, बहुत ज़्यादा डिपेंड उस फंड पे नहीं होना है कि आज ये पैसा बना के दे रहा है, हो सकता है कल आगे जाके स्लो हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अधिकतर हिस्सा वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर दें, चाहे वो लमसम के तौर पे हो या फिर SIP के तौर पे हो। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि देखो शॉर्ट ड्यूरेशन में आंकड़े कमज़ोर हैं। अगर आपने 4 साल 5 साल पहले इन्वेस्ट किया हो तो आपने पैसा खूब बनाया है,
अब शॉर्ट ड्यूरेशन में आंकड़े कमज़ोर हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब ये फंड चलेगा नहीं और ये फंड पैसा बना के नहीं देगा। मेरा यहाँ पे एडवाइस होगा कि आप यहाँ पे कंटिन्यू करो। अगर आप इन्वेस्टेड हो, आपने समय दिया है 3 साल 5 साल, तो इस फंड के साथ बने रहो। कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, कुछ आंकड़े यहाँ पे कमज़ोर हो सकते हैं। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं कि अगर आप काफ़ी शुरुआती दौर में इट मीन्स की मिड कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे सिलेक्शन करना चाहते हो, तो फिर आप कोई वैसे मिड कैप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करो जहाँ पे कंसिस्टेंसी ज़्यादा देखने को मिल रहा हो। देखो, इस म्यूचुअल फंड्स में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा है, डाउन साइड प्रोटेक्शन कमज़ोर है और काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। मार्केट जो मिड कैप इंडेक्स है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन पे इन्वेस्टर को मैं बताऊंगा कि अगर आप कोई फ्रेश मिड कैप म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहते हो तो आप कोई दूसरे हाई कंसिस्टेंसी म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो सिर्फ 1 साल के डेटा के बेसिस पे कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हाँ, एलोकेशन के मामले में मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस कर सकता हूँ कि अगर आप रिस्क मिनिमाइज करना चाहते हो तो ऐसे म्यूचुअल फंड में अपने एलोकेशन को कम कर दो। जो भी आपका SIP जा रहा है उसको एलोकेशन कम करो। अदर म्यूचुअल फंड में अपने एलोकेशन को इंक्रीज कर सकते हो अगर रिस्क मिनिमाइज करना चाहते हो। अदरवाइज यहाँ पे मैं एडवाइस करूँगा कि आप अपने जो भी एलोकेशन है उसके कंटिन्यू करो अगर आप यहाँ पे रिस्क को मैनेज कर सकते हो, जो भी मिड कैप का रिस्क है। इस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।